मैंने बना दी हैं इसकी। अब होगा क्या कि टोटल जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के पास सेम आएंगी, वो डिफरेंट आएंगी, शफल होके आएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है सबके पास किसी एक स्टूडेंट के पास जो सारे एमसीक्यूज़ हैं वो 25-26 वो सारे जावा में से आ जाएं, या मे भी 25-26 सारे उसमें से आ जाएं। तो ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि टोटल 30 एमसीक्यूज़ नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, और उसमें से फिर वो रैंडमली जो है ना वो शफल होकर हर स्टूडेंट के पास जाते हैं। तो मैं लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वो मैं तकरीबन मेरे माइंड में यही है, रेशियो 50-50 की। लेकिन आगे का जो सिस्टम है उसको तो नहीं ना पता कि मैंने कौन से उठाने हैं, तो वो जैसे ही शफल होते जाएंगे या सीक्वेंस चेंज होगा या जो कुछ भी होगा, तो वो भी एक माइंड में चीज़ रखिएगा कि मे भी आपके पास सारे वो आ सकते हैं या हाफ हाफ आ सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें थी जो स्टार्ट हुई। अब जो फर्स्ट पार्ट के अंदर है उसके अंदर जो जावा का कोर्स है वो हमने इसी से सारा कवर किया था, और इसी से ही सारा लेकर हम चलेंगे। अब इसके अंदर क्या था कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट हमने किया था कुछ जावा लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पेश है या हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदा क्या है। उसके बाद इसके अंदर जावा वेरिएबल्स, जावा डेटा टाइप्स, ये आप साथ साथ बेशक इसको लिखते जाइएगा, ये सुनते जाइएगा जो भी जैसे आपको मुनासिब लगे। उसके बाद ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। उसके बाद इसके अंदर ये जो जावा वो कॉन्सेप्ट हैं, और उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, मेथड, फिर इसके आगे मेथड की टाइप्स भी हैं, ये भी याद रखिए, जो स्टैटिक मेथड होते हैं सिंपल। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, इसकी भी आगे डिटेल, यानी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इसके आगे जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। स्टैटिक कीवर्ड भी हम वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लासेस के साथ यूज़ करते हैं, तो ये भी इसके अंदर है। दिस कीवर्ड इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इनहेरिटेंस, हैज़ ए रिलेशन, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। बस यहाँ तक ये हमारा जो है ना इस मिड के अंदर ये जावा का जो कंटेंट्स हैं वो ये सारे हैं। अब मुझे बताएं ज़रा इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। यस जी सर, जी आ रही सर, है। आप ठीक है। बताएं कोई इस कंटेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या किसी किसी चीज़ की समझ नहीं आई? मतलब सर हाफ हाफ ठीक हो गया सर, ये ठीक हो गया। वो स्लाइड्सों का सर बता देना कौन कौन सी स्लाइड है, मैं वो भी बता देता हूँ, मैं आपको भेज भी देता हूँ दोबारा से, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। बता देना। जावा का यही हमारा सिलेबस है जो मैंने अभी आपको जी बताए हैं सारे पॉइंट्स। या बिल्कुल ठीक उसको है। माइंड में बैठा लीजिएगा। मतलब लास्ट ये है मेथड ओवर राइडिंग, यहाँ तक इसके ऊपर ऊपर ये सारा हमारा, इसमें ये कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो वैसे एक बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको नहीं डिस्कस किया तो इसको नहीं कवर करेंगे। बाकी ये ऊपर टॉप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये जावा वेब क्लास है, जावा इनहेरिटेंस, और ये ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि जो दूसरी स्लाइड मैंने आपसे शेयर की थी उसके अंदर एक स्लाइड ये है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जीएसपी एक्सप्रेशंस। एक ऐसी स्लाइड है जिसके ऊपर सिर्फ जीएसपी लिखा हुआ है। उसके बाद ये आर्किटेक्चर ऑफ जावा एंटरप्राइज, और उसके बाद ये भी था जीएसपी जो एक्शंस हैं, ये भी स्लाइड है। और ये डायरेक्टिव्स, ये भी स्लाइड। मैं अभी ना क्लास अभी थोड़ी देर में वाइंड अप करते हैं, मैं आपको ये दोबारा सेंड कर देता हूँ। हाँ, वैसी रात को ही थी, वही है अभी भी। अच्छा मुझे आप बताएं ज़रा, कोई पेपर के लिहाज से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, या ज़रा मुझे आप बताएं जल्दी से। अच्छा, सर नुमान ने भी शुरू कर लिया लेक्चर शुरू। हम्म,
लेके आना पेपर जी में CR यहाँ पे हाँ है। हाँ जी सर, अब CR जो आप मुझे बताएं, आपने मुझे कॉल भी की थी तो मैंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद भी पेपर से 1-2 दिन पहले आप मुझे मैसेज करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूँगा। मैंने आज पूरी क्लास वो सर आपको आ पूरा गई टाइम दे दिया कि आपको पेपर के लिए किसी किस्म की जो भी माइंड में आपके चलो कोई नहीं कोई ठीक है जल्दी डिस्टर्बेंस है जल्दी आप मुझसे आज मैं क्लियर लेक्चर कर ले लें। लूँ कोर्स कंटेंट्स सर में से पूछ ही लेता हूँ पैटर्न तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एमसीक्यूज होने हैं, उसके अलावा कोई चीज़ें हैं तो तकरीबन पूरी क्लास है यहाँ पे, अब जिसको प्रॉब्लम है वो यहीं पे पूछ सकते हैं। सर काइंडली आप पेपर पैटर्न के बारे में बता दें। यार आप पेपर पैटर्न में तो क्या बताऊँ, बता तो रहा हूँ कि वो एमसीक्यूज होने हैं 30, बस ये पैटर्न है। ठीक हो गया सर, मैंने आपकी पहले बात सुनी नहीं थी, इसके लिए मालूम है वो। इससे पहले पिछले सेमेस्टर में आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया है ना? जी सर दिया था बस वही है। सर वैसे इस दफा कितने में एमसीक्यूज उन्होंने कहे हैं आपको? पिछली दफा उन्होंने 100 एमसीक्यूज टीचर्स को कहे थे। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा। आप लोग के पास सेम नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट के पास अगर हम्म। आप 2-4 हैं तो आप लोग के पास सेम एमसीक्यूज नहीं आएंगे, हर एक के पास डिफरेंट आएंगे। वो टाइम पे भी इसके पीछे बड़े एल्गोरिदम्स हैं, कोई हमें थोड़ी ना बना के बैठे एग्जाम सिस्टम हम लोग। जैसे जैसे कैसा? लॉगिन करेंगे कुछ उसकी बेस पे डिसीजंस होते हैं कि अगर इसने इतने टाइम पे लॉगिन किया तो उसके पास इस सीक्वेंस में इसने इस टाइम पे लॉगिन किया, तो ये सारी चीज़ें उसमें है एल्गोरिदम में, उसकी बेस पे फिर आपके पास वो शफल होकर और सर दूसरा एक पिछली और दफ़ा बात क्लियर कर दूँ। सर जी पिछली जी, दफ़ा 25 थे इस दफ़ा कितने होंगे? इस दफ़ा 30 हैं, 30 मार्क्स का मिड है तो 30 ही होंगे। और सर एमसीक्यूज में रेशो क्या होगी कि स्लाइड्स के एमसीक्यूज और प्रोग्रामिंग के, जो हमें जावा टी1 से पढ़ी है? देखिए अब आप सुन नहीं रहे थे, मैंने पहले ही पूरी कहानी यही सुनाई है कि ये पूरा एक ही चीज़ क्लियर की है मैंने। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि कोई ये ना देखिए कि नेट से कॉपी हो गए हैं या इस तरह की आप नेट से बैठ के तैयारी करें, इंटरनेट नेट से कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मतलब आपके माइंड में शायद कोई ऐसी बात रहे कि वो नेट से एमसीक्यूज बनेंगे और वहीं से हम ढूंढ लेंगे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा आपको मिलेगा तो यहाँ से। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा लेता हूँ काफ़ी सारा ये पेपर बनाने में, लेकिन सारा ये जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें से खुद से बनता है। सर फिर क्या लॉजिकल आएगा? सर सारा कॉन्सेप्चुअल। सही होगा बिल्कुल। यार इतना आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, इसके अंदर हर एक पॉइंट्स के लिए एग्जांपल गिवन है। जैसे अगर जैसे मैं कहता हूँ दिस कीवर्ड, अगर दिस कीवर्ड को मैं ना यूज़ करूँ तो मेरे प्रोग्राम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी भी एग्जांपल इसमें मौजूद है। अगर मैं दिस कीवर्ड को यूज़ करके वही प्रोग्राम रन करूँ, उसकी भी एग्जांपल इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपके 30 पूरे मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड कर लिया। ये देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट दिस कीवर्ड। अब मैं इसका एक एमसीक्यू भी बना सकता हूँ, अगर मैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर मैं दिस कीवर्ड मेरे पास ना हो, तो मुझे प्रोग्राम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको तभी पता चलेगी जब आप इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको रन करेंगे। इसलिए मैं आपको साथ साथ ये असाइनमेंट्स दे रहा था। अब वो था, अब उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए दिस कीवर्ड है। तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगर एक ये मेरे पास प्रॉब्लम है, इसके लिए इसके सलूशन के लिए मैं इसमें से ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँ, दिस करूँ, स्टैटिक करूँ, किस टाइप का करूँ। तो ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती मीन सर कोड भी आप दे सकते हैं, कोड में से हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हैं। कोड का इतना नहीं है, कोड के लिए मुश्किल ही है। कोड की अगर कोड का कुछ होगा भी सही तो एक दो पार्ट्स होंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये 2 लाइन्स हैं तो इसमें से मे बी मैं
कुछ एरर की भी बात कर लूँ कि इसमें से एरर क्या है या ऐसा भी कुछ, लेकिन पूरा कोड तो आप ठीक पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे ठीक उसके ऊपर अपलोड करना, या वो पूरा कोड पॉसिबल नहीं है। कोड हुआ तो उसकी एक दो लाइन होंगी, उसमें से कुछ चीज़ पूछी जा सकती है। सर टाइम कितना मिलेगा? टाइम मुझे मेरे ख्याल में 1 मिनट होता है एक MCQs के लिए, कोई 30 मिनट ही होते हैं, वैसे ही कंफर्म नहीं है लेकिन वही है मेरा ख्याल में। सर थोड़ा टाइम ही सर इंक्रीज करवा दें, तकरीबन 5-1 मिनट। ये तो आप पूरे एक सर्वर पे फिक्स है, वो मैं तो करवा नहीं सकता। वो जैसे पॉलिसी बनाई गई है उसकी बेस पे सारा कुछ हो चुका है, वो तो उसमें चेंज नहीं हो सकता। मतलब जो सबको टाइम मिलना है वही आपको ही मिलना है, सब क्लासेस के लिए ये सेम ही है। तो जब सर्वर पे टाइम सेट कर दिएगा तो उसमें चेंज कैसे, एक आध क्लास के लिए कैसे पॉसिबल है कि उसको चेंज किया जाए। सर पिछली दफ़ा 1 बहरहाल ये मिनट चीज़ें था, माइंड से निकाल, एक MCQ तो पे इस 1 दफ़ा मिनट। भी वही होगा, इस दफ़ा भी वही होगा। और ये चीज़ें माइंड से निकाल दें कि आप वो उसको कोई नेट से सर्च करेंगे तो वो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हमें MCQs गुजार देंगे वो आप लोग, वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है आप थोड़ा सा टाइम लगा के इसको पढ़ लीजिएगा, आपका इंशाल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा। जी सी यार, और कोई क्वेरी है तो? नो सर थैंक यू, समझ लग गई है इंशाल्लाह। सर ये थोड़ा ग्रुप्स का भी बता दें। यार वो ग्रुप्स का मैंने आपके लिए टास्क बना के रखे हुए हैं, लेकिन ग्रुप्स जो है ना वो मेरे पास आज ही पहुंचे हैं, तो वो मैं अभी साइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट वीक आपकी मीट है। वो उसके लिए मैं सर आपको अलग से टाइम, मैं बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपको अलग से टाइम दूंगा कि ये, और वो आपकी जो है ना ऐसे समझिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टाइप इस किस्म का कुछ मैं आपको टास्क दूंगा। ग्रुप आपकी मर्जी के हैं, आप एक बनाएं, दो बनाएं, सर मैक्सिमम इंडिविजुअल भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल मैक्सिमम 3 लोग, इससे ज़्यादा ठीक नहीं। है सर, ठीक है सर। वो भी एक अलग से बात है, अगर एक काम को 3 लोग करेंगे तो उसकी ज़रा वर्थ कम होगी, अगर उसी काम को एक बंदा करेगा तो थोड़ी उसकी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें भी फिर माइंड में रखिएगा। ठीक है सर सर। अभी जो लड़के सेंड कर रहे हैं नाम, उनको मैं अपडेटेड फाइल करके सेंड कर दूं? हाँ उसको अपडेट कर लें, बेशक अपडेट कर दूँ, उसको रीसेंड कर दें। कैसे? ठीक है जी, और कोई नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिड के बाद या नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करते हैं जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं। और वो जो मैं आपको टास्क असाइन करूँगा ना वो टोटली आपका प्रैक्टिकली काम होगा, आपको वो सारा काम करना पड़ेगा। जो मैंने आपको स्टार्ट में एक छोटी छोटी असाइनमेंट्स दी थी ना, वो इसी वजह से दी थी कि आप थोड़ा सा ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करें, इसके ऊपर कुछ बेसिक असाइनमेंट बनाएं, जैसे वो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, तो इस टाइप की आपकी वो टास्क होंगी, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मिड के बाद। जी ठीक सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।